Hello, good morning students. Welcome to your Siddharth biology class. Today our topic is the fruit. इसके लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी कर लिया था स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फ्रूट. सो फर्स्ट पॉइंट इज द फ्रूट इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. आज हम देखेंगे कि फ्लावर के साथ साथ फ्रूट का प्रेजेंट होना भी फ्लावरिंग प्लांट्स का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है. नाउ बेटा व्हाट इज़ फ्रूट? तो सेकंड पॉइंट स्टार पॉइंट है, फ्रूट इज़ ए मेच्योर ओवरी डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन. इट मीन्स हम जो भी फ्रूट खाते हैं एक्चुअली दे आर मेच्योर ओवरी ऑफ प्लांट. प्लांट्स की जो मेच्योर ओवरी हैं वही क्या कहलाते बेटा? फ्रूट. एंड दे आर डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन. एक नोट पॉइंट है, इफ ए फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी इट इज कॉल्ड ए पार्थिनोकार्पिक फ्रूट. नॉर्मली आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट का डेवलपमेंट होता है, बट कुछ रेयर केसेस ऑल्सो प्रेजेंट इन द नेचर वेयर फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी. कुछ हमारे पास नेचर में रेयर केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पे बिना फर्टिलाइजेशन हुए ओवरी क्या हो जाते बेटा? मैच्योर हो जाते हैं और फ्रूट का फॉर्मेशन करते हैं. ऐसे फ्रूट को हम कहते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पार्थिनोकार्पी. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल varieties ऑफ पाइनएप्पल, बनाना, कुकुम्बर, ग्रेप्स एंड ऑरेंज. ये सब कैसे फ्रूट्स हैं? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है, बिकॉज इन देयर प्लांट विदाउट फर्टिलाइजेशन ओवरी बिकम इनटू द फ्रूट. नाउ अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द फ्रूट. सो डियर स्टूडेंट्स, द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ ए वॉल ऑफ पेरिकार्प एंड सीड्स. अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट की बात करें तो देयर आर टू टाइप ऑफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट. वन इज पेरिकार्प एंड अदर इज सीड्स. अब यहाँ पे जो पेरिकार्प है ये आउटर वॉल ऑफ द फ्रूट है. इट मे बी ड्राई और फ्लैसी. फ्लैसी में आप एग्जांपल ले लीजिए, मैंगो, एप्पल. सपोज व्हेन पेरिकार्प इज थिक एंड फ्लैसी. अगर हमारे पास जो फ्रूट अवेलेबल है वो कैसा है? फ्लैशी है एंड थिक है. इट मीन्स इट इज डिफ्रेंशिएट इनटू थ्री पार्ट: outer part, middle part and inner part. Outer part is called as epicarp, middle part is known as mesocarp and inner portion is known as endocarp. Here diagram of fruit is also present. Diagram number A mango है जिसमें हमको थ्री डिफरेंट टाइप के रीजन देखने को मिल रहे हैं. आउटर रीजन एपिकार्प, middle region mesocarp and inner region is known as endocarp. अगर हम बात करें डायग्राम बी की, इट इज द डायग्राम ऑफ कोकोनट. हियर ओनली टू रीजन प्रेजेंट, mesocarp and endocarp. So our next topic is the seeds. What is seeds? The ovules after fertilization develop into seeds. Ovules which are present inside the ovary after fertilization, these ovules become the seeds. हमने लास्ट क्लास में देखा था स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में कि ओवरी कंटेन ओव्यूल्स एंड ओव्यूल्स कंटेन ओवम. यहीं पे जो ओव्यूल्स हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन किस में डेवलप हो जाएंगे बेटा? इनटू दी सीड्स. नाउ व्हाट इज सीड? तो सीड इज ए ओव्यूल्स. सीड क्या बेटा? ओव्यूल्स हैं विच आर डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन. नेक्स्ट पॉइंट है, ए सीड इज मेड अप ऑफ ए सीड कोट एंड एन एम्ब्रियो. अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ सीड की बात करें तो यहाँ पे हमको दो पार्ट्स मिलते हैं. पहला है सीड कोट, सेकंड है एम्ब्रियो. नाउ एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ ए रेडिकल एंड एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड वन और टू कॉटिलिडन्स.
अगर हम एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर की बात करें तो इनसाइड द एम्ब्रियो हमको 3 पार्ट्स मिलेंगे। नंबर 1 रेडिकल, नंबर 2 एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड नंबर 3 cotyledons. On the base of cotyledons, they are following 2 type. 1 so monocot, 2 so dicot. Example of monocot is wheat and maize, while example of dicot is gram and pea. तो सबसे पहले हम स्टडी कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड। नाम से पता चल रहा है मोनोकॉट इट मीन्स दे हैव सिंगल सीड कोट। नाउ सेकंड पॉइंट, द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेटेड बाय द एम्ब्रियो बाय ए प्रोटीनेशियस लेयर। अगर हम एंडोस्पर्म के आउटर कवरिंग की बात करें तो ये सेपरेट होता है विद द हेल्प ऑफ प्रोटीनेशियस लेयर कॉल्ड एल्यूयूरॉन लेयर। Number C, the embryo is small and situated in a groove at one end of the endosperms. अगर हम मोनोकॉट सीड्स में एम्ब्रियो की बात करें तो यहाँ पे जो प्रेजेंट एम्ब्रियो है वो स्मॉल होता है और कहाँ प्रेजेंट होता है, एंडोस्पर्म्स के ग्रूव में प्रेजेंट होता है। नंबर डी, इट कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज एंड सिल्ड शेप कॉटिलिडन्स नोन एज स्क्यूटेलम। ये जो मोनोकॉट के सीड्स हैं ये कंसिस्ट होते हैं एक लार्ज और सिल्ड लाइक स्ट्रक्चर से जिसको हम बोलते हैं स्क्यूटेलम, जो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। नाउ हियर द डायग्राम ऑफ मोनोकॉट सीड, आप यहाँ पे देख सकते हैं एंडोस्पर्म, स्क्यूटेलम। नाउ स्क्यूटेलम के नीचे आपको मिलेंगे कोलियोप्टाइल और इनसाइड द कोलियोप्टाइल प्लूमल रीजन इज प्रेजेंट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ shoot system. Just below the plumule, radicle also present. It is responsible for formation of root system. Now, अब हम बात करते हैं dicot seeds की। The outermost covering of a seed is called seed coat. Seed की जो outermost layer है उनको हम बोलते हैं seed coat. In dicot seed, seed coat has 2 layers. नाम से पता चलता है, then why it is known as डाइकॉट। इनके पास 2 लेयर हैं। आउटर लेयर को हम बोलते हैं टेस्टा, वाइल इनर लेयर इज नोन एज टैगमम। नंबर सी, द हाइलम इज ए स्कार ऑन द सीड कोट। अगर आप ध्यान से केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको डाइकॉट सीड में एक स्कार मिलेगा। दिस स्कार इज नोन एज हाइलम। फ्रॉम द हाइलम सीड्स अटैच टू द फ्रूट। नंबर डी, हाइलम इज ए स्मॉल पोर कॉल्ड माइक्रोपाइल। इस हाइलम के पास एक छोटा सा स्मॉल पोर होता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। नाउ इन डाइकॉट सीड, सीड कोट एक्ट एज ए रिजर्व फूड मटेरियल। अगर हम डाइकॉट की बात करें तो डाइकॉट के में जो सीड कोट है वो रिजर्व फूड मटेरियल के फॉर्म में बॉडी में क्या करता है, वर्क करता है। Here it is the diagram of dicot seeds where you can see seed coat, hilum and micropyle. Now इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।